नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। मोहन ने बचपन से ही अपने परिवार वालों से सुना था कि उसकी सगी माँ को गंभीर बीमारी हो गई थी जब वो केवल 3 साल का था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि उसकी माँ का ठीक होना मुश्किल है। बावजूद इसके उसके पापा ने इलाज और देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सब कुछ खुद संभाला, किसी और पर भरोसा नहीं किया। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। मोहन के तीसरे जन्मदिन पे उसकी माँ ने अपनी सहेली को बुलाया और पापा के हाथ में उसका हाथ देकर सदा के लिए गहरी नींद में सो गई। इसके बाद कई महीनों तक मोहन के पापा चुपचाप रहे, जैसे वे केवल बच्चे के लिए ही जी रहे थे। पापा की इस हालत को देखकर दादी ने उनकी माँ की सहेली से उनकी शादी करवा दी। मोहन को अपनी सगी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी, लेकिन उसकी नई माँ ने उसे इतना प्यार दिया कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। बाहर से देखने पर लोग यह अंदाज़ा भी नहीं लगा पा सकते थे कि मोहन की वो सौतेली माँ है। परिवार के लोग अक्सर नीरा से कहते, तुम्हें एक बच्चा अपनी कोख से भी पैदा करना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में कौन पूछेगा। लेकिन नीरा जवाब देती, दुनिया में सुखी जीवन के लिए एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। भगवान ने दोनों मुझे पहले से ही दे दिया है, तो फिर बिना वजह परिवार को बढ़ा देने से क्या फ़ायदा होगा। मोहन 21 साल का हो गया। एक दिन उसके पापा की ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई और उनके अंतिम संस्कार के लिए गाँव के लोग इकट्ठे हुए। परिवार के लोग कहने लगे, अगर तुम्हारी सौतेली माँ भाग गई तो तुम दोनों भाई बहन क्या करोगे। जो लोग पहले कभी सुख दुख में पूछते भी नहीं थे, वो अब इतने हितैषी कैसे हो गए। मोहन को यह समस्या थी कि बाहर के लोग उसे गांव की ज़मीन के बारे में गलत बातें सिखाने की कोशिश कर रहे थे या उसे अपनी माँ से नाता तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। पगड़ी रस्म के समय मोहन ने सबके सामने कहा, जिस औरत को तुम लोग मेरी सौतेली माँ बता रहे हो, वास्तव में मैं उन्हें अपनी माँ ही नहीं मानता। ये सुन के वहाँ के उपस्थित जो भी लोग थे, सबके चेहरे बहुत ही खुल उठे। फिर मोहन ने कहा, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। मैं आज से उन्हें अपना पापा भी मानता हूँ और आज के बाद मेरे सामने मेरी माँ की बुराई की गई तो मेरे साथ संबंध खत्म समझ लेना। यह सुन के 500 में से अधिक लोगों ने उसकी माँ को गले से लगाया और उनको कंधे को प्यार से थपथपाया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई तो एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और साथ ही अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।